हेलो एवरीवन। तो आज हम एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बार्क का ऑफिशियल पीआईडी का नोटिफिकेशन आ गया, तो आप जो लोग इंटरेस्टेड है वो ये फिल कर सकते हैं। तो पहले हम बार्क gov.in में अगर टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट पहले आएगा, www.bark.gov.in। नाउ ओपन करेंगे। ये होम पेज ओपन हो जाएगा ये वाला वेबसाइट में। तो इधर आपको आना है कैरियर एंड अपॉर्चुनिटी, इधर आना है रिक्रूटमेंट एंड द न्यू वैकेंसी। नंबर 4 पे है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड स्टूडेंट फॉर द अवार्ड ऑफ JRF बार्क। ओके, नाउ लेट्स डाउनलोड द PDF। I already downloaded it. Now let's see what are the importance point. तो ये जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप है वो 105 है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 मार्च 2026। सो ये वैकेंसी आया है बार्क मुंबई से, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप का पोजीशन है, और फिजिकल, केमिकल और लाइफ साइंस का वैकेंसी है, और ऑफिशियल वेबसाइट है दिस वन। So all the selected candidates will register for the PhD in the होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। सो ये जो PhD है वो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट में होगा। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 28 ईयर्स है। सो एज कैलकुलेट होगा, द रेफरेंस डेट इज 1/8/2026। मतलब इस डेट से पहले आपका एज 28 साल से कम होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन है 3 साल का OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए, और 5 ईयर का है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, और 10 ईयर है अगर आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है। और इसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होगा आपका बर्थ डेट को प्रूफ के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपके पास UGC CSR नेट फेलोशिप होना चाहिए, SLET लेक्चरशिप नॉट एलिजिबल, और आपके पास JEST होना चाहिए, और आपके पास ICMR JRF टेस्ट, ICAR JRF टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो, DBT JRF बायोकेमिस्ट्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आपके पास अगर गेट है केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का तब भी हो सकता है, और JG-Bills है। Candidates should clearly indicate the details above national level examination and should valid on the this 4 years का जो डिग्री है 8 सेमेस्टर का, उसमें 75 मार्क्स होना चाहिए। सो इधर एक कंडीशन लिखा है कि अगर आपका रिजल्ट एवर्टेड है MSc डिग्री का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उनके लिए बाकी सब मार्कशीट ऑफ BSc वो अपलोड करना होगा, और डिग्री एंड कॉपी ऑफ MSc फर्स्ट ईयर मार्कशीट, MSc का जो फर्स्ट ईयर मार्कशीट वो अपलोड करना होगा। सो उनके लिए 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए प्रीवियस सेमेस्टर में, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए BSc में। सो दिस इज सिमिलर फॉर, तो जो रिलीवेंट सर्टिफिकेट है सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। इधर कहा गया है कि आपका जो रिलीवेंट जो MSc का जो क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 10 अगस्त 2026 से पहले। अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो जनरल केमिस्ट्री है, अप्लाइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, कोई भी फील्ड हो आप एलिजिबल हो। और एक चीज़ है कि फिजिक्स आपका होना चाहिए BSc लेवल में, एंड मैथमेटिक्स इन द एजेस लेवल होना चाहिए। कैंडिडेट्स वी हैव नॉट स्कोर्ड पासिंग मार्क्स, अगर आपका पासिंग मार्क्स नहीं है फिजिक्स एट BSc लेवल एंड मैथमेटिक्स इन द एजेस लेवल, सो आप एलिजिबल नहीं हो।
और इधर बोला गया है कि कौन कौन सा फील्ड एप्लीकेबल नहीं है। अगर अब एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी है 4th ईयर का, इंडस्ट्रियल, पॉलीमर केमिस्ट्री, टेक्सटाइल, एनवायरमेंटल, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोल, सो दिस आर नॉट एलिजिबल। सिमिलरली इधर भी मैनी डिसिप्लिन है जो एप्लीकेबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है? कैंडिडेट्स का जो नेशनल लेवल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके स्कोर के बेसिस पे आपका एक शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड आफ्टर दैट द फाइनल सिलेक्शन विल टेक्स प्लेस। और जो रिसर्च प्रोजेक्ट का जो अलॉटमेंट है वो डिपेंड करेगा आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है इंटरव्यू में और आपको कितना मार्क्स मिलता है, उसके बेसिस पे आपको ऐसे ही टीचर मिलेगा। So general instruction that he or she fulfills the eligibility, it is needed. So इंटरव्यू के टाइम पे आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट सबका कॉपी ले जाना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC हो तो आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी कितना है? एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़ और वो आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से। सो ये जो एप्लीकेशन है फ़ी है वो एग्जेम्प्टेड है अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो और आप SC ST कैंडिडेट हो और आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। इफ द एप्लीकेशन फी इज नॉट पेड देन इट इज रिजेक्टेड, दिस इज जनरल। सो लास्ट डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, सो इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ट्रैवलिंग अलाउंस, सो आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो 3rd AC रेलवे फेयर अगर शॉर्टेस्ट रूट होता है सो टिल द मुंबई तो उसके लिए अलाउंस मिलेगा। अगर आप 3rd AC में जाते हैं, फ्लाइट बोर्ड करते हैं तो उसमें भी मिलेगा। फेलोशिप का टेन्योर क्या है? फेलोशिप अमाउंट जो है वो 37,000 मिलेगा पर मंथ, वो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहता है और आपको एवरी ईयर आपका परफॉर्मेंस सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप SRM में प्रमोट होते हो तो आपको मिलेगा 42,000 पर मंथ और 60,000 पर ईयर आपको मिलेगा कॉन्टीजेंसी ग्रांट। टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? अगर आपका जो कैंडिडेट है वो उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा तो आपका PhD टर्मिनेट हो सकता है। अकोमोडेशन के बारे में अगर बात करें तो हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, जो इंस्टीट्यूट का बार का जो इंस्टीट्यूट है उधर हॉस्टल अकोमोडेशन है तो आपको वो दिया जाएगा। अगर आपको हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिला तो आपको एजारे मिलेगा। सो कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट, अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं रहा तो आपको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं ले जा सकते तो आपको कैंसिल कर दे सकता है। ये सब ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास रहना चाहिए। और जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो 10 मार्च 2026 से है और लास्ट डेट है वो 31 मार्च तक है और इंटरव्यू टेंटेटिव डेट है जून जुलाई 2026 में। अब देखते हैं कैसे हम ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो आपको इस पेज पे आना है, उसके बाद हेयर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन ये प्रेस करना है। सो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये क्लिक करना है और इसके बाद आपका जो डिटेल्स वो सबमिट करना है। आपका प्रिलिमिनरी, बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट्स, देन आपका मिस्टर और मिसेस आपको टाइप करना है, देन GRF आपको कौन सा डिसिप्लिन केमिस्ट्री में क्वालिफाइंग डिग्री,
ये कुछ सिलेक्ट नहीं है, आपका नाम देना है, कॉन्फर्म योर फर्स्ट नेम देन द मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, फुल नेम। इसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, एंड देन यू हैव टू गिव यू द कैप्चा कोड। और उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स में जाना है, उसके बाद क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू, पेमेंट, ऐसे ही आपको ये फॉर्म फिल करना है। इधर आप अपने ईमेल आईडी, अपने पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड दे के आप अंदर जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और अपना डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंस डेट्स दिया गया है कि आपका सिलेक्शन, इंटरव्यू सिलेक्शन, स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स, और आपका सिर्फ ये वेबसाइट कंप्यूटर और लैपटॉप में ओपन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।